नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज बहुत दिनों बाद हम आए हैं यहाँ पर हेमराज सर के साथ और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। बहुत सारी टेक्निक सीखने को मिलेंगी आपको आज के पॉडकास्ट में, जो कि आत्माकारक के ऊपर है। सर बहुत सी नई नई प्रेडिक्शन आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सबको थ्योरी का जो नॉलेज होता है आत्माकारक का, जो बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन उससे प्रिडिक्ट कैसे करना है, हम एक चार्ट में सर प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, आत्माकारक को देख के क्या समझ में आता है चार्ट में, उसको किस तरीके से अपनी जो प्रिडिक्शन दूसरी और प्रिडिक्शंस में यूज कर सकते हैं, वो प्लीज व्यूअर्स को बताइएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है आप सब व्यूअर्स से, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हेमराज सर, शुरू करते हैं एक महा एपिसोड को। बिल्कुल, बहुत दिनों बाद है। लगभग 15-16 दिन बाद ये वीडियो है। और ये कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं है, ये एक डिस्कशन होता है। क्योंकि जब कोई सवाल पूछता है तो मेरा अपना जो आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ इन अ बेटर वे। क्योंकि जब मैं पढ़ाता भी हूँ स्टूडेंट्स को तो मैं एक अलग जोन में होता हूँ। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि दीप्ति सिंह जी मेरी मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं और काफी टाइम से हैं, तो नो डाउट। तो जैसा मैं इनको क्लास में बताता था, तो जब मुझे वो पढ़ाने वाला मोड आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, जितने भी हमने एपिसोड किए, तो आ, मेरा जो एक एक्सप्रेशन जो था वो बहुत अच्छा मुझे लगा कि नहीं, इसमें मैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए ये सारे एपिसोड जो हैं बीच बीच में हम करते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आत्मा कारक के ऊपर है। आत्मा का कारक, सोल सिग्निफिकेटर या सेल्फ सिग्निफिकेटर कह लीजिए। अब आप कारक को समझिए पहले। भाव, भावेश और कारक, तीन चीजें वैदिक ज्योतिष में इस्तेमाल होती हैं। कारक क्या होता है? कारक और कारक में डिफरेंस क्या है? कारक किसी भाव का होता है और वो कोई प्लैनेट होता है। उस भाव को सिग्निफाई करता है, वो उस भाव को इनिशिएटर होता है। वो कारक का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपकी जन्म कुंडली में। जैसे भाव, भावेश और कारक, जैसे सेवेंथ हाउस शादी को दिखाता है, लेकिन वहां का कारक शुक्र है, तो वो कारक स्ट्रांग होना चाहिए शादी को लेकर के। वो उसका डेस्टिनी होता है। भाव तो हमारी भावनाएं, हमारा क्या हम सोच रखते हैं वहां पे, उसको रिप्रेजेंट करता है। हम कैसे लेते हैं उसको, है ना। भावेश की वो चलेगा कितना, कैपेसिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है उस भाव की चीजों को हैंडल करने की। कारक डेस्टिनी होता है। और क्यों सात कारक मैं मानता हूँ, आठवां नहीं मानता हूँ, बहुत सारे अपने अपने मत हैं। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और जहां तक लोग ये भी कहते हैं कि डिग्री से लेना चाहिए या मिनट से लेना चाहिए, ठीक है, उसका भी एक मैं दूंगा एक्सप्लेनेशन। तो मेरे हिसाब से आप देखते होंगे कि हमारी जन्म कुंडली में 12 की 12 भावों का कारक कौन है? 7 ग्रह हैं। राहु केतु किसी भी भाव के कारक नहीं है। पहले भाव का कारक सूर्य है, 10वें का बुध, बृहस्पति और शनि हो जाते हैं। मंगल तीसरे भाव का कारक है ना। बुध भी 10वें भाव का भी कारक माना जाता है। जुपिटर नवम का माना जाता है। शुक्र सप्तम का माना जाता है ना। चंद्रमा चौथे भाव का कारक है। तो सात ही कारक है नैसर्गिक, अगर हम देखें, नैसर्गिक जो है वो सात ही है। तो मेरे हिसाब से सात चर कारक। सिर्फ डिफरेंस इतना है, चर और स्थिर। ये स्थिर कारक है और ये चर कारक है। तो मेरे हिसाब से सात हैं। बहुत सारे लोग राहु को लेते हैं, ले लीजिए आप, अपने अपनी एक्सपीरियंस को आप फॉलो करें। दूसरा, ये जो कारक शब्द इस्तेमाल होता है वो एक प्लैनेट के लिए इस्तेमाल होता है। और आत्मा कारक की जब बात होती है, तो आत्मा कारक को जब हम देखते हैं, तो आत्मा कारक कौन? सेल्फ का सिग्निफिकेटर है। सोल सिग्निफिकेटर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। जर्नी सिर्फ आपकी नहीं होती, जर्नी एक सोल की भी होती है। उसने क्या एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, क्या अचीव किया, किस एनर्जी को बहुत ज्यादा भोगा, झेला, देखा, और अपने साथ वो लेके चलता है, ठीक है ना। तो आत्मकारक आपके कई जन्मों की जर्नी है, ये आपका हाईएस्ट अचीव्ड एनर्जी है। इसीलिए जो भी प्लेनेट आपका आत्मकारक बनता है, हाईएस्ट डिग्री का मतलब ऐसे समझ लिया, हाईएस्ट अचीव्ड। और जो भी, क्योंकि आत्मकारक, नेचुरल आत्मकारक कौन है? सूर्य। पहले भाव का कारक है वो, यानी पहले भाव में उसका एनर्जी है। आत्मा कहाँ है? पहले भाव में है, शरीर में है। तो इसको ऐसे समझिए, इजी वे में समझा रहा हूँ कि प्रेडिक्शंस के लिए हम कैसे इस्तेमाल करें और कैसे उसको मान सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से। कुछ और चीजें भी है जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आत्मा कारक को ऐसे मानिए जैसे वो लगन में बैठा हुआ है। कोई भी प्लेनेट हो, लगन में बैठा हुआ,
क्योंकि सूर्य आत्मा कारक है, नेचुरली वो लगन का कारक है। तो आप आत्मा कारक को ऐसे ट्रीट करिए जैसे वो आपके लगन में बैठा हुआ है, फिर आप देखिए उसके रिजल्ट्स। फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, जो भी हम प्रिडिक्शन बोलेंगे। दूसरा, आपका जो भी प्लेनेट आत्मा कारक बनता है, हाईएस्ट डिग्री बनता है, आपके आसपास उसी एनर्जी वाले लोग बहुत होते हैं। जैसे अगर आपका शनि आत्मा कारक है, तो आपके आसपास शनि वक्री वाले, शनि राहु की युति वाले, शनि उच्च उच्च वाले बहुत होंगे, जो आपके आसपास होंगे, जो आपके बहुत करीब होंगे, जिनके आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता जी, बच्चे, ये सब होंगे आपके घनिष्ठ लोग, जो जिनका नाम आपसे जोड़ा जाता है, क्योंकि आप हाईएस्ट एनर्जी को अचीव करके लाए हैं, तो उसी से सराउंडेड होते हैं। आज तो हम सभी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरा रूल क्या है आत्मा कारक का, कि आत्मा कारक जो भी ग्रह होता है आपका, जैसे मान लीजिए किसी का मंगल आत्मा कारक है, हाईएस्ट डिग्री है, सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है, वो मंगल आत्मा कारक हो गया। जिसका भी मंगल नीच का होगा, मंगल वीक होगा षटबल में, मंगल लोएस्ट डिग्री होगा, मंगल केतु के साथ होगा, ऐसे लोग जिनका मंगल आत्मा कारक होगा, हाईएस्ट डिग्री वाला होगा, वो इन लोगों को एक पुश देने के लिए पैदा होते हैं, क्योंकि उनके पास उस चीज का डेफिशिएंसी होता है। लोएस्ट डिग्री का मतलब डेफिशिएंसी। तो इसीलिए ये बहुत सारे कपल्स के चार्ट में जिनकी शादी होती है, उनके चार्ट में पाया जाता है कि आपका हाईएस्ट उनका लोएस्ट बन जाता है, उनका लोएस्ट आपका हाईएस्ट बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ आपके विवाह तक सीमित नहीं है, ये हर जगह लागू होता है। ये आपके बच्चों के चार्ट में, आपके भाई बहनों और आपके करीब सबसे करीबी के चार्ट में भी होगा। खास करके जो लोग आपसे मदद मांगेंगे, आपसे बहुत कुछ लेने के लिए पैदा हुए हैं, उनका मंगल लोएस्ट डिग्री का होगा। जो आपका हाईएस्ट डिग्री है, वो उनका लोएस्ट होगा, या नीच का होगा, या केतु के साथ होगा, षटबल में वीक होगा। आपको उनको देना है वो चीज, आप उनको देने के लिए। तो ऐसे लोग जो, जैसे मंगल हाईएस्ट डिग्री है, किन लोगों को देने के लिए पैदा होते हैं? जो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। मंगल देह कारक, लैंड, विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जिनको जरूरत है एनर्जी की, वो मंगल हाईएस्ट डिग्री वालों के पास जाते हैं। तो मंगल लोएस्ट वाला मंगल हाईएस्ट डिग्री से बेनिफिट लेता है। ये दूसरी बात हो गई। मंगल हाईएस्ट डिग्री वाले को कभी लोएस्ट डिग्री वाले के साथ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको लॉसेज ही होने हैं उससे। इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए उसमें, लोएस्ट डिग्री जिसका प्लान बैठा होगा, क्योंकि वो आपसे देने के लिए लेने के लिए पैदा हुआ, क्योंकि वो आपसे लेने के लिए पैदा हुआ। ये दो बातें हो गई, कार्मिक रिलेशनशिप समझ में आएगा इसमें। दूसरी बात, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें कौन से डीटीज को पूजना चाहिए, किसकी तरफ हम आकर्षित होंगे। तो जो आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, उससे जुड़े हुए जो भी डीटी देवी देवता है, उसकी उपासना आप कर सकते हैं, उन मंदिरों में आप जा सकते हैं, उसका पूजा पाठ आप कर सकते हैं। जैसे मंगल हाईएस्ट डिग्री है, तो हनुमान जी, भगवान कार्तिकेय। इवन दो जो सिंबल्स हैं, जो फैसिनेशन होता है कुछ लोगों को किन्हीं चीजों को लेकर के, वो आपके हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जिस राशि में बैठा हो, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जो होता है, उसी की तरफ आपको फैसिनेशन होता है। जैसे मंगल हाईएस्ट डिग्री वाले रेड कलर के जिनके सिंबल्स होंगे, लोगो होंगे, जैसे एकलव्य एस्ट्रोलॉजी का लोगो क्या है, रेड है और उसका तीर है, तो मंगल हाईएस्ट डिग्री में बहुत अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ। ठीक है, समझ में आया? और एक चौथी बात, कि मंगल जो भी आपका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, उससे जुड़े हुए काम में आपको बेनिफिट मिलता है। तो कई बार आप प्रोफेशन के लिए पूछते हैं कि हम कौन सा प्रोफेशन करें, बहुत बार लोग पूछते हैं कि हम प्रोफेशन कौन सा करें। तो आप अपने मंगल, जो भी आपका हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है, उसको देखें, उससे रिलेटेड जो भी आपके काम है वो करें आप। जैसे मान लीजिए मरकरी हाईएस्ट डिग्री है, तो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, पढ़ाना, कुछ भी उनसे जुड़ा काम, बिजनेस, मतलब कुछ ना कुछ आप, मरकरी छोटे बच्चों से जुड़ा कुछ काम आप कर सकते हैं, राइटिंग आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलता है। पांचवी चीज, आपका आत्मकारक जिस राशि में उच्च का होता है, उसको देखना होता है, वहां नीच का कौन सा हो रहा है। ये बहुत सारे सीक्रेट्स आपको अपनी आत्मा के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो आत्मा कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। द सोल सिग्निफिकेटर इज ए सेल्फ सिग्निफिकेटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं आज दे रहा हूं आपको आत्मा कारक के ऊपर, कि आत्मा कारक से द्वितीय भाव में, या दशम भाव में, या आत्मा कारक से दूसरे भाव का स्वामी, या दशम भाव का स्वामी अगर उच्च स्थिति में है, या वक्री है, या नीच भंग में इन्वॉल्व है, या विपरीत राजयोग में इन्वॉल्व है, तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत महान बनते हैं, बहुत बड़े बनते हैं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ देते हैं, चार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं।
जैसे एक एक डीएम साहब आए हुए थे मेरे पास कंसल्टेशन है, तो डीएम साहब का जब मैं उनकी कुंडली देखता हूँ, आत्मकारक से द्वितीय भाव में सूर्य उच्च का। फिर एसडीएम आत्मकारक से द्वितीय भाव में जुपिटर उच्च का। नरेंद्र मोदी जी आत्मकारक से द्वितीय भाव में बुध उच्च का। ऐसे आप बहुतों को देखें, जिन लोगों का अपनी फील्ड में नाम होगा, एक पहचान होगी, जिन बहुत अचीव करेंगे, उनका ये टेक्निक आप टेस्ट करिए। ये ऑब्जर्वेशन पे है, आपको मानना है आप मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। क्योंकि ऑब्जर्वेशन है, हमने तो पता नहीं कितनी टेक्निक्स ऑब्जर्वेशन पे शेयर की हैं और बहुत काम करती हैं, चाहे वो भृगुनंदिनी की हो, चाहे वो वैदिक की हो, चाहे वो पराशरी की हो। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप उसको टेस्ट करें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। मेरा सवाल दूसरा सर आपसे है कि अब 7 प्लैनेट आपने बोला, आप आत्मकारक 7 प्लैनेट को लेते हैं, तो हम पहले शनि से शुरू करते हैं कि अगर शनि आत्मकारक बनता है तो उसको किस तरीके से हम प्रिडिक्ट करेंगे या क्या बताएंगे उसके बारे में? अब शनि आत्मकारक जिनका है, सबसे पहले वो देखें कि आपके जीवन में जिनका शनि उच्च का है, शनि वक्री है और शनि राहु के साथ है, ऐसे लोगों से आप सराउंडेड रहेंगे हमेशा। आपका कोई खास, बहुत खास इसी एनर्जी के साथ आपके साथ पैदा हुआ है, जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट हो सकता है, आपके साथ हो सकते हैं, आपके साथ कोई रिलेशन उसका होगा ही होगा, वो आपके बीवी बच्चा भाई दोस्त होगा ही होगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में शनि हाईएस्ट डिग्री है, अमित शाह जी के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, बहुत जोड़ा जाता है ना। अमित शाह जी की कुंडली में शनि वक्री है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ये सब ऑब्जर्वेशन हैं कि आप मिले क्यों किसी को, आपका आत्मा का संबंध किसके साथ है। और जिसका शनि लोएस्ट डिग्री होगा, उसको आपको करियर में, वो अपना दुख आपके पास रोएगा, आप उसको करियर में सपोर्ट करना है। ठीक है, जिसका शनि लोएस्ट डिग्री है, मतलब शनि जिसका दार कारक होगा, उसको आपको सपोर्ट करना है, आपको उसको देने के लिए पैदा हुए हैं। तो कई बार लोग परेशान होते हैं ना, यार ये मुझी से मांग रहा है, उसकी कुंडली चेक कर लीजिए कहीं शनि लोएस्ट डिग्री तो नहीं है। तो जिनका शनि हाईएस्ट डिग्री है वो देखिए। अब आपको अपने आत्मकारक के बारे में समझना है, तो पहले हम जितने भी ग्रह हैं उनके अवतारों को समझ लें, उनसे जुड़ी हुई जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम जान लें, कॉस्मिक इवेंट्स को समझ लें, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे शनि जो है कुर्म अवतार से जोड़े जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जीवन में चलना। पहले तो आप ऐसे समझिए कि शनि आत्मकारक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि शनि लगन में बैठा हुआ है। क्या बनाएगा, नेगेटिव साइड में आपको लेजी, प्रोक्रेस्टिनेट करना, टालना चीजों को, वात रोग से पीड़ित, गैस्ट्रिक इशू से पीड़ित, दुखी लोग, दुख, संघर्ष और पीड़ा आपके जीवन का हिस्सा है। ठीक है, हर चीज में मेहनत, बैठे बैठे चीजें नहीं प्राप्त होंगी। शनि जिसका आत्मकारक होता है वो बहुत कम एज में मेच्योर हो जाता है, उसको बड़ा सा, अगर 1 साल का बच्चा है तो उस माँ बाप ऐसे समझते कि ये 2 साल का हो गया। शनि आत्मकारक, एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, पॉजिटिव वे में स्लो एंड स्टडी विन द रेस हो जाता है अगर शनि आत्मकारक हो। शनि आत्मकारक लिब्रा राशि में उच्च का होता है, ऐसे देखते हैं तो। इसीलिए ये लोग अच्छे नेता, अपने गांव, अपने, स्पेशली जिन लोगों को निग्लेक्ट किया जाता है सोसाइटी में, जो हेल्पलेस होते हैं, जैसे बूढ़े लोग, इनको बड़ा आशीर्वाद देते हैं, उनसे उनसे जुड़े काम हो सकते हैं। अगर आप बैंक में भी हैं तो हो सकता है पेंशन डिपार्टमेंट में। दीन दुखियों की सेवा करना, ये इनके जीवन का हिस्सा होता है। और शनि जब लोएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री हो जाता है, तो इनको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, इनको देते भी हैं। और जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें, इतना उनको फायदा होता है। ठीक है, अब शनि पॉजिटिव साइड में स्लो एंड स्टडी विन द रेस, लेकिन इनको क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कुर्म अवतार में क्या होता है कि बेस बनते हैं, आधार बनते हैं, बहुत सारे लोग इनके ऊपर टिके हुए हैं, जॉब के लिए, काम के लिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, बहुत सारी चीजें, लेकिन क्रेडिट बहुत कम मिलेगा, एक्सपेक्टेशन लोगों का बहुत रहेगा। शनि जब आत्माकारक होता है, शनि जब आत्माकारक होता है तो डोंट टीच दीज पीपल की करियर में क्या करना है, कैसे करना है, उनको पता होता है। करियर के मामले, काम के मामले किसी की सुनते नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से काम, मतलब ठीक है कर्म करेंगे। और एक और चीज, शनि आत्माकारक जिनका होता है, शनि का जो संबंध है वो अपनी माता से बहुत ज्यादा है, छाया से। सांझ के समय एक्टिव होते हैं बहुत सारे, पूरा दिन सोचेंगे कि ये काम करूंगा, लेकिन सांझ के समय जैसे सूर्य ढलने वाला होगा उस समय ये काम करेंगे, उस समय ये एक्टिव हो जाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी को जन सेवक,
प्रधान सेवक, ये मैंने अपनी वीडियो में आज से 2 साल पहले भी बोला था। मेरा एक वीडियो है हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, द मोस्ट कार्मिक कर्मा दैट विल बेनिफिट यू, है ना, कौन सा कर्म आपको बेनिफिट देता है। तो ये मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था नरेंद्र मोदी जी के बारे में, कि बहुत काम करते हैं, है ना, 24 में से 17 घंटे काम करते हैं, ऐसा है इमेज। ठीक है, तो ऐसे नाम इनको जुड़ जाते हैं। लोगों को लगता है बहुत, कई बार तो लोगों को लगता है कि बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली टाल रहा होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, लंबा समय लेते हैं डिसीजन लेने में, फाइनल डिसीजन लेने में, एग्जीक्यूट करने में थोड़ा समय लगता है। तो जब शनि आपका हाईएस्ट डिग्री होता है, तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आप 24 घंटों को 8-8 घंटों में डिवाइड कर ले, कि 8 घंटे मुझे काम करना है, 8 घंटे मुझे आराम करना है, 8 घंटे मुझे फैमिली फिटनेस और इसको देना है। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। अब शनि जिनका आत्मकारक होता है, जहां पे ये उच्च का होता है वहां सूर्य नीच के होते हैं। और माता छाया से इनका बहुत ज्यादा संबंध देखा गया है, माता से प्रेम देखा गया है। तो अपनी माँ से बहुत प्यार करने वाले होते हैं। नरेंद्र मोदी जी को देख लिए, माता जी लाइमलाइट में है, माता जी, है ना, दीर्घायु हैं माता जी की मतलब कई बार तो इनको लोग उनकी माँ की वजह से बहुत दुआएं देते हैं, कि माँ ने बहुत संघर्ष किया। और कई बार इनके लीनेज में दो शादी का देखने को मिलता है, कि इनके दो शादी हो सकती है, किसी की स्टेप रिलेशन हो सकते हैं, माता के साथ स्टेप ट्रीटमेंट हुआ होगा, माता को भी बहुत संघर्ष देखना पड़ता है जब शनि आत्मकारक होता है। गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या गवर्नमेंट से परेशानी होती है, अगर बॉसेस से परेशानी होती है इन लोगों को, हायर अथॉरिटी से परेशानी आती है, इनकम टैक्स, इनसे परेशानी आती है, गवर्नमेंट से परेशानी होगी जरूर। जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है या जो भी होता है, इनको नॉर्मली उनसे कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा होती है। घर में लोगों को वात रोग, जैसे आर्थराइट्स होना, या जैसे टीबी हो जाना, स्पेशली मून के साथ अगर है, मतलब ये सारी चीजें भी होती हैं। तो ये शनि आत्मा कारक वालों के साथ उनका एक लाइफ का थीम रहता है। उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है कि वो जो कार्य कर रहे हैं, उनके उनको उनको हमेशा अपने से बड़ी उम्र के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनके पास कोई सीखने भी आ रहा है तो उनसे बड़ी उम्र का है। ये शनि आत्मा कारक है। इनके पास मेच्योर लोग आते हैं जब हर जगह से जो परेशान हो चुका होगा, हर जगह एक्सपीरियंस ले चुका होगा, फाइनली इन्हीं के पास आकर के वो अल्टीमेट एक सेटिस्फेक्शन चाहता है चीजों में। ये शनि आत्मकारक वालों का एक स्टोरी और एक थीम होता है। आई थिंक इतना इनफ है शनि के लिए। चलिए, ठीक है। सर, शनि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली। अब मंगल करते हैं हम। मंगल अगर आत्मकारक हो। देखिए, मंगल जब आत्मकारक होता है तो मैंने कहा कि पहले तो ऐसे लोग ये देखे कि क्या इनके जो आसपास लोग हैं, इनके इनके जो बहुत करीब हैं, उनका मंगल वक्री, मंगल राहु युति वाले लोग इनके आसपास होंगे, या मंगल एग्जॉल्टेड वाले लोग ये अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? सर, राहु क्यों ले रहे हैं आप? आपने शनि में शनि राहु बोला, मंगल राहु, राहु क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि राहु एक्सपेंड करता है, राहु किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को बढ़ाता है, उसकी सिग्निफिकेशन को बहुत इंटेंस कर देता है। मंगल के साथ राहु होगा तो क्या करेगा वो? मंगल की चीजों को इंटेंस कर देता है। ठीक है ना? तो इसी वजह से ये ऑब्जर्वेशन है, आप देखिएगा बहुत सारे लोगों का होता है। ठीक है, मंगल राहु के इन्फ्लुएंस में होगा, जिनका मंगल आत्मकारक होता है उनके आसपास ऐसे ही लोग होते हैं। और मंगल आत्मकारक वाले, देखिए, पहले तो हम स्टोरी को समझे, माइथोलॉजिकल या जो भी आप हमारा हिस्ट्री उसको समझते हैं, कि मंगल को भगवान कार्तिकेय से जोड़ा गया, हनुमान जी से जोड़ा गया, और भगवान नरसिम्हा अवतार से जोड़ा गया है। हमारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे अवतार हैं विष्णु भगवान जी के, तो आप देखते होंगे कि नरसिम्हा भगवान या जितने भी ये अवतार हैं, इनका एक सीधा सा एक एक पर्पस है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, या कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना, या दूसरों को बचाना। ठीक है, तो मंगल आत्मा कारक वाले जो लोग होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीख जाते हैं धीरे धीरे। आर्गुमेंट कैसे करना है, लड़ना कैसे है, ये सीख जाते हैं। लड़ते नहीं है, जब तक अगर मंगल आत्मा कारक के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा तब तक ये लड़ेंगे नहीं किसी के, मतलब ऐसे अग्रेसिव नहीं होते हैं। ये सीख जाते हैं धीरे धीरे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लोगों को बचाने का काम, लोगों के मसले सुलझाना, लड़ाई वाले। इसलिए मंगल आत्मा कारक वाले जिनका मंगल हाईएस्ट डिग्री होता है, उनके घर में कोई ना कोई लॉयर, बिल्डर, बिजली विभाग में काम करना, पुलिस विभाग, आर्मी विभाग, इस एनर्जी से सराउंडेड होते हैं ये लोग।
ठीक है, क्योंकि मंगल आत्मा कारक वाले लोग खुद भी बहुत लॉजिकल, डायनेमिक और प्रैक्टिकल होते हैं। लॉजिकल कैलकुलेशंस, लॉजिक से, क्यों मंगल उच्च का वहां होता है जहां बृहस्पति नीच का होता है। ठीक है, तो लॉजिक पे चलती है चीजें। जब मंगल आत्मकारक बनता है तो मैंने कहा था ये ऐसे लोगों को एनर्जी देने के लिए पैदा होता है जिनका मंगल लोएस्ट डिग्री, जिनको देह, फिजिकल देह से कुछ कष्ट होते हैं, जो अपना ध्यान नहीं कर रख सकते, रूटीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मंगल दोष जिसका होगा उनको एनर्जी देंगे, मंगल नीच वाले को भी इन्हीं के पास आएंगे अपना एनर्जी लेने के लिए, एडवाइस, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए लोग। ये जितना उनको पुश करेंगे वो उतना ऊपर जाते हैं। और मंगल जिनका हाईएस्ट डिग्री होता है, स्पाइसी फूड बनाने वाले, घर में कोई ना कोई कुक होता है या खुद भी बहुत अच्छे कुक होते हैं और स्पाइसी बनते हैं दूसरों को। मतलब जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि मंगल जिनका हाईएस्ट डिग्री होगा या मंगल राहु की युति होगी, मंगल वक्री होगा, आज या कल उनके घर में पराठे बनेंगे, वो भी मिर्ची वाले बहुत तीखे, या समोसे खाए होंगे, बिजली चली जाएगी, इलेक्ट्रिक गैजेट खरीदा होगा, किसी पुलिस वाले का आना या लॉयर के पास जाना, ये या बिल्डर, मंगल की एनर्जी मैनिफेस्ट कर रही होगी इसी को सुनते सुनते। आप देख लीजिएगा। मंगल जिनका हाईएस्ट डिग्री होता है, नीम, नींबू और अनार के पेड़ होते हैं इनके जहां वो रहते हैं, या इनकी तरफ हो सकता है कि जैसे कोई स्टोरी अटैच होती है या कुछ ना कुछ एक मेमोरी अटैच होती है या कुछ। कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट एक इनके लाइफ का रूल होता है कि हमारे यहाँ पे नीम बहुत होते थे, या नीम बहुत हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस तरीके की चीजें। और मंगल जब हाईएस्ट डिग्री होता है तो दांत बहुत सुंदर होते हैं, दांत विजिबल होते हैं। ठीक है, जब तक अफ्लिक्टेड ना हो। बाकी वो ऐसी एनर्जी से सराउंडेड होता है जैसे स्पोर्ट्स, जिम जाना, अ, ये सारी चीजें, एंकर मैनेजमेंट सीखते हैं ये लोग धीरे धीरे। क्योंकि भगवान कार्तिकेय, देखो, जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग। भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और 7वें दिन वो सेनापति बने, तो कोई ना कोई सेनापति भी हो सकता है इनके घर में। ठीक है, आर्मी में काम करने वाला, डिफेंस में काम करने वाला हो सकता है। तो मंगल जब हाईएस्ट डिग्री होता है तो भगवान कार्तिकेय से हमने देखा कि वो क्या हो रहा है, वो, उनका फैसिनेशन किसकी तरफ है, जो मैंने बताया ना कि रेड कलर की तरफ उनका फैसिनेशन होता है। मंगल जो हाईएस्ट डिग्री होता है उनका रेड कलर के लोगों की तरफ, लोगो जो सिंबल होता है ना, और मोर, जो पीकॉक, पीकॉक फेदर, मतलब उसकी तरफ फैसिनेशन, या वो ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे कंपनीज कह लीजिए या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनका, आप में से जिनका जो लोगो होता है वो ऐसा कुछ सिंबल हो, जैसे बो एंड एरो, एकलव्य की तरफ बहुत मार्स हाईएस्ट डिग्री वाले, मार्स एक्सॉल्टेड वाले। हाँ, रेड कलर है, वो है, अट्रैक्ट होते होंगे, आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते होंगे रेड कलर का जिनका लोगो होता है। क्योंकि मार्स हाईएस्ट डिग्री है तो वो ऐसी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी से सराउंडेड रहते हैं वो लोग। और उनको लॉजिकल लोग, जो लॉजिक्स में ज्यादा बिलीव करते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो लोग, उनकी बातें उनको समझ में आती है। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर, डायनेमिक एस्ट्रोलॉजर होते हैं ये लोग। ठीक है ना। तो ये मंगल हाईएस्ट डिग्री वालों की एक पूरा वो है कि मंगल हाईएस्ट डिग्री कैसे मैनिफेस्ट करता है। और मंगल हाईएस्ट डिग्री में आप देखते होंगे, मैंने जैसे कहा, भगवान हनुमान जी हो या नरसिम्हा भगवान जी हो, आप देखिए उनका जो धरती पे आना है वो किसी ना किसी वजह से, किसी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई के लिए है, किसी को बचाना है, तो ये लोग कमजोरों को बचाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो मंगल हाईएस्ट डिग्री जिनका है उनकी लाइफ में ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। ऐसे लोग अपने भाइयों के लिए लकी होते हैं। महिला जो होंगी, महिलाएं जो होंगी, अपने हस्बैंड के लिए लकी होती हैं। इनका हस्बैंड हाईएस्ट पोजीशन की तरफ जाता है जैसे इनसे शादी करता है। ये मंगल हाईएस्ट डिग्री वालों के साथ होता है। तो मंगल हाईएस्ट डिग्री वाले भगवान कार्तिकेय, हनुमान जी की तरफ इनका ये जो है, इनकी पूजा कर सकते हैं। बाकी तो फिटनेस और वो सारी चीजें तो हैं, स्पोर्ट्स और ये सब चीजें हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इनको, जैसे जैसे मैंने एक बहुत बार देखा है, जैसे लॉ के ऊपर जो मूवीज बनी होती हैं, या जो मूवीज में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, जो सीरियल में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, जैसे स्प्लिट्स विला, बिग बॉस, वो इसीलिए देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा, उसमें मजा आ रहा है, वो सीख रहे हैं कि कैसे आर्गुमेंट और कैसे वो करते हैं। उनका फैसिनेशन होता है। एक्शन मूवीज पसंद होते हैं, स्लो चलना पसंद नहीं है इनको, तेज चलना। मार्स क्योंकि ऐसे समझिए जैसे फर्स्ट हाउस में है।
मैं नेट एक सीरीज है सुट्स करके आती है जो पूरी की पूरी लॉ के ऊपर है, और इट्स जस्ट माय बेस्ट सीरीज विच आई फॉलो। रोज देखती हूँ मैं उसके एपिसोड्स, और बिल्कुल। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को मैंने कहा ना कि अनार अनार का पेड़ लगाना चाहिए, नीम के पेड़ लगाने चाहिए, नींबू का पेड़ हो सकता है, मतलब इनके आसपास ये होगा। ठीक है। और ये सारी चीजें इनकी एक उसमें आता है। और कई बार जैसे शहद, मीठा पसंद होता है ऐसे लोगों को, शहद हनी इनकी लाइफ का एक बड़ा फूड का एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है। मीठा मीठा नहीं पसंद करते हैं लेकिन नमकीन पसंद करते हैं। लेकिन शहद, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है पहले से ही, ठीक है, तो नमकीन पसंद करते हैं, मीठा नहीं, लेकिन शहद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और कई बार देखा गया कि इनके घरों में मधुमक्खियों के घर होते हैं, या बी की तरफ कुछ ना कुछ बी का एक स्टोरी होगा। मतलब जो बहुत एग्रेसिव, जो माने जाते हैं, जो ये ततैया भी जिसको हम कहते हैं, वो भी अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पाया गया है मार्स हाईएस्ट डिग्री वालों के, बहुत पाया गया है। ठीक है। बाकी मैंने कहा कि लॉ, पुलिस, यूनिफॉर्म वाले लोग, यूनिफॉर्म की तरफ फैसिनेशन। हाँ, मतलब इनको अच्छा लगता है, हो सकता है इनका एक टाइम में ये रहा हो कि मुझे ये बनना है। ठीक है। बाकी वेपन्स और ये सारी चीजें बहुत मैनिफेस्ट करती हैं। तो ये एक हाथों में खाना भी ये अच्छा बनाते हैं, क्योंकि इनके हाथों में नेचुरली एक जश कहते हैं, जश होता है, कहते हैं, मतलब जश मतलब कि शिफा कह लीजिए, कि मतलब खाना बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा, नेचुरली बनेगा, स्पाइसी बनेगा। मार्स हाईएस्ट डिग्री है क्योंकि हाईएस्ट अचीव्ड एनर्जी हो आपकी। ये लोग अपनी देह में से रिलेटेड चीजों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए मंगल हाईएस्ट डिग्री जहां पर भी होता है आपकी जन्म कुंडली में, जिस भाव में, जिस राशि में हो, जैसे मंगल अगर धनु राशि का है तो वहां कोई ना कोई कट या मार्क का निशान होता है। पुलिस, बड़े ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर, एसपी, डीएसपी की तरफ अट्रैक्शन होता है, उनसे बेनिफिट भी लेते हैं। ठीक है, चाहे वो भले ही एस्ट्रोलॉजर भी हो, तब भी उनके पास ऐसे लोग आते हैं। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के बहुत होंगे ना, कि अंबानी के साथ बनती है, कुछ लोगों की ब्रिगेडियर के साथ बनती है, मतलब उनके ज्यादा वो है। ठीक है। जैसे मंगल हाईएस्ट डिग्री जेमिनाई में हो या थर्ड हाउस में, तो कट मार्क या जलने का निशान होगा बाजू में, वहां पे। तो देह कारक है मंगल, तो देह से रिलेटेड होता है। कई बार इनके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि दिन में मैंने अपने लिए टाइम नहीं दिया है, अपनी फिजिकल बॉडी के लिए टाइम नहीं दिया, मुझे तो जिम जाना है, मुझे तो योग करना है। तो जब तक वो दे नहीं लेते हैं, तो कई बार सुबह सिर्फ इसलिए जल्दी उठते हैं कि मैंने, बस उनको एक तृप्ति हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं अपनी देह पे कुछ काम कर लिया हूँ। मी टाइम स्पेंड, हाँ, मी टाइम स्पेंड कर, ये होता है मंगल हाईएस्ट डिग्री वालों के साथ। और लोएस्ट डिग्री वालों को ये एडवाइस करते हैं, लोएस्ट डिग्री वाले इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिनका मंगल लोएस्ट डिग्री का होगा, मंगल नीच का होगा। ये हमें समझने, कई बार ना हमारे आसपास लोग होते हैं, हमसे बहुत कुछ ले रहे होते हैं, हम दे रहे होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। तो ये हो गया मंगल हाईएस्ट डिग्री। बहुत सारी चीजें हैं, नवांश है, किस भाव में है, क्या है, सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना। इनको क्या ज्यादा नहीं करना चाहिए, जहां फेथ होता है वहां लॉजिक नहीं घुसाना चाहिए इन लोगों को, वहां फेथ रखना चाहिए। क्योंकि जहां पे मंगल हाईएस्ट डिग्री वाला नीच होता है, वहां बृहस्पति उच्च का होता है। ठीक है, तो समटाइम्स यू शुड बिलीव इन मैजिक थ्रू, है ना, लॉजिक नहीं, लॉजिक, लॉजिक, है ना। मंगल आईएएस डिग्री वाला कहता है लॉजिक इज एवरीथिंग, है ना। जुपिटर आईएएस डिग्री वाला कहता है मैजिक इज एवरीथिंग, फेथ इज एवरीथिंग, गॉड इज, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे सूर्य आईएएस डिग्री वालों का सैटर्न आईएएस डिग्री वालों के साथ कुछ खास रहता नहीं है। ठीक है ना, कुछ दिक्कत रहती है आपस में, ज्यादा नहीं चल, लंबा नहीं चलता है उन लोगों का आपस में। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को लेके कही जा सकती हैं, आत्मकारक को लेके कही जा सकती हैं। और टेक्निक बनाते कैसे हैं, मतलब कैसे देखते हैं, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। ये जो मैंने बताया है ना लोगों को कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से द्वितीय भाव में या दशम भाव में, या द्वितीय और दशम का ये स्पेशल पोजीशन में अगर वहां प्लैनेट चले गए, उच्च के, रेट्रोग्रेशन, नीच भंग, विपरीत, तो ये बहुत बड़ा राजयोग अपने आप में बन जाता है, बड़े लोगों की कुंडलियों में पाया जाता है। किसी का भी देख उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो ये मंगल हाईएस्ट डिग्री। सर, मंगल आपने डिस्कस किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैं बहुत रिलेट कर पाई हूँ क्योंकि मेरा खुद का आत्मकारक है मंगल। चंद्रमा पे बात करते हैं कि चंद्रमा वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, चेंज का कारक है, इमोशंस है। तो जब चंद्रमा एक जैसा प्लैनेट जब आत्मकारक बनता है तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं हमें चार्ट में? देखिए, चंद्रमा आत्मकार की बात हो रही, पिछले कल ही मैंने जैसे देखा कि एक व्यक्ति का कंसल्टेशन था,
तो सवाल था उनका कि क्या हमारे जीवन में ट्रैवल हमारा डेस्टिनी है, या चेंज जो बदलाव इतने सारे आते हैं वो क्या हमारी डेस्टिनी है। तो जैसे ही मैंने चार्ट देखा तो चार्ट में देखा कि उनका चंद्रमा आत्मकारक है। तो चंद्रमा जब आत्मकारक होता है तो ट्रैवल और चेंज और बदलाव, लाइफ के बदलाव, लिविंग प्लेसेस बहुत बार चेंज होना, ये इनका डेस्टिनी हो जाता है। चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है? चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में, ठीक है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। मैंने कहा कि आत्मकारक जिस राशि में उच्च का हो रहा है उसको जरूर देखें। तो ये लोग फूड पे एक्सपेंसिव करने वाले, कपड़ों पे एक्सपेंसिव करने वाले हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा टिकता नहीं है, और ये स्टॉक मार्केट, पैसा जहां फ्लक्चुएट करता है उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, या इनके घर में कोई ना कोई अकाउंट्स या स्टॉक या बैंक में काम करने वाला होता है, ठीक है। ये ट्रेडिंग की तरफ भी जाते हैं जी, क्योंकि इनको फ्लक्चुएशन और चेंज वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। पानी वाली जगहों के पास इनका बर्थ होता है, या पानी वाली जगहों के पास रहते हैं, जहां भी रहेंगे वहां पर पानी का सोर्सेज होता है। क्योंकि चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री है तो ऐसा ये एनर्जी से हमेशा उसी एनर्जी से सराउंडेड रहते हैं। चंद्रमा राहु की युति जिसकी होगी, चंद्रमा राहु की युति जिसकी होगी, चंद्रमा जिसका उच्च का होगा, चंद्रमा जिसका षडबल में हाईएस्ट डिग्री का होगा, षडबल में सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रांग होगा, ऐसे लोगों से सराउंडेड होते हैं। बहुत सारे लोग इनके पास आकर के अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो मासेस से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। इंट्यूशन बहुत हाई होता है। तो टैरो रीडर्स मैंने बहुत देखे हैं चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री। और चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री को आप देखते हैं कि मैं किस अवतार से जोड़ सकता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार से जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे पैदा होते हैं लिविंग प्लेस चेंज हो जाता है, माता से अलगाव हो जाता है। दूसरा ब्लेम, मैंने कहा था हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को ऐसे देखिए कि जैसे वो लगन में बैठा हो, तो जब लगन में बैठेगा चंद्रमा तो इसको ऐसे समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति ब्लेम के प्रोन होता है, ब्लेम लग सकता है, चीटिंग हो सकता है, या ऐसा आदमी खुद भी चीटर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि चार्ट का टेंडेंसी क्या है। लोग इनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं क्योंकि इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, और ये लोग दूसरों को मनोबल देते हैं। खास करके जिनका चंद्रमा नीच का होगा, चंद्रमा केतु होगा, या चंद्रमा लोएस्ट डिग्री का होगा, ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति इनके आसपास होगा जिसको ये हमेशा बूस्टअप करता रहेगा, जिसको हमेशा पुशअप करता रहेगा जी। तो लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं ये लोग, चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री जिनका होता है। मैंने कहा ट्रैवल, घूमना फिरना, चेंजेस, बदलाव, ट्रैवल मतलब जैसे लिविंग प्लेस चेंज होना, ये इनका एक पार्ट हो जाता है। इमेजिनेशंस, राइटिंग करना, आर्ट होता है कोई ना कोई, जैसे श्री कृष्ण जी के जीवन से हम इसको जोड़ते हैं तो आप देखते होंगे कि वो बहुत ब्लेम तो है ही, साथ में वो फेमस है किस लिए, बांसुरी बजाते हैं, कलाएं हैं बेसिकली। तो चंचल प्रवृत्ति होती है, इमेजिनेटिव होते हैं, हाईली इमेजिनेटिव। और मैंने कहा था ऐसी चीज़ें जो जिसमें फ्लक्चुएशंस हो, जिसमें ट्रैवल हो, उनको बहुत फैसिनेट करता है। माता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, माता के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपनी माँ से। चंद्रमा इनका हाईएस्ट डिग्री है, तो चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री को हम ऐसे समझ सकते हैं। तो आई थिंक चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री के बारे में इतना ही। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चंद्रमा किस नवांश में है, और ऐसे लोगों को क्या काम करना चाहिए, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पे रहना, हाँ ऐसे फूड से रिलेटेड कोई काम हो, ये सब करना चाहिए, ठीक है। जनता से जुड़े कार्य, पॉलिटिक्स, लोगों के इमोशंस को जोड़ना, लोगों से इमोशनली कनेक्ट होना। और ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं लोगों को अपने साथ, क्योंकि उनकी भावनाओं से जुड़ जाते हैं। लोग इनके पास आते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री वालों को ये सब लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। बाकी किनको देने के लिए पैदा हुए, जो जिनका मॉरल डाउन है, जिन्होंने मनोबल टूटा हुआ है, डिप्रेस्ड हैं जो लोग, और कई बार अगर चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री है और वो पीड़ित है, मंगल से नीच का बैठा हुआ है, राहु से पीड़ित, तो ये लोग भी सुसाइड अटेम्प्ट तक जा सकते हैं, सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी हो जाती है, विचलित हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा इनके साथ होता है। तो इनकी लाइफ में फ्लक्चुएशन, चेंजेस, ब्लेम ये ज़्यादा रहते हैं। तो ये चंद्रमा अगर हाईएस्ट डिग्री है तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। और जैसे होता है कि इन लोगों को राइस पसंद होता है, या दूध बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मक्खन बहुत ज़्यादा, सॉफ्ट जो फूड होता है वो, बहुत जूसी फ्रूट्स, ये सब इनको बहुत पसंद होते हैं। तो ये चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री के बारे में। चलिए सर, बहुत अच्छे से चंद्रमा को एक्सप्लेन किया आपने। अब शुक्र जब आत्मकारक बने, देखिए जिनका शुक्र हाईएस्ट डिग्री है, तो शुक्र, जितने भी हमारे व्यूअर्स का हाईएस्ट डिग्री है, शुक्र को क्या क्या कहा गया है, शुक्र को मृत संजीवनी कहा गया है। तो हीलर्स होते हैं लोग, बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स के चार्ट में देखा है, लॉयर्स के चार्ट में शुक्र, अकाउंट्स, फाइनेंस में, इनके घर में ये कोई ना कोई इसी फील्ड में होते हैं। मैक्सिमम लोग ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, महिलाओं से जुड़ा काम करने वाले, पायलट,
भी होते हैं जो लग्जरी जैसे एयर होस्टेस और ये सब जो काम करते हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये पाए गए हैं। शुक्र जिनका हाईएस्ट डिग्री होता है, शुक्र हाईएस्ट डिग्री है, तो शुक्राचार्य को समझना जरूरी है कि शुक्राचार्य करते क्या थे। हीलर थे, दूसरों को रिजुनेट करते थे, और जस्टिस लविंग है, मतलब वो इक्वल पार्टीशन में बिलीव करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि असुरों को भी वो मिलना चाहिए, है ना, है ना। तो वो एडवोकेट, वो जो होता है ना, एक डिप्लोमेटिक जो पर्सन होते हैं या इक्वल शेयरिंग में बिलीव करते हैं, वो होते हैं शुक्र हाईएस्ट डिग्री वाले। आंखों का प्रॉब्लम, एक आंख वाली महिला, एक आंख वाले व्यक्ति इनके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। वो कोई मासी, बुआ, इस टाइप के कुछ हो सकते हैं जो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। बुरे समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करना या उनके पास रहना, उनसे बहुत सारी चीज़ें, ये सीख। दूसरा, शुक्र हाईएस्ट डिग्री से हमें क्या समझने को मिलता है। शुक्र हाईएस्ट डिग्री वाले को आप देखेंगे कि हम किस अवतार से जोड़ते हैं, भगवान परशुराम जी के अवतार से जोड़ते हैं। मैंने कहा शुक्र हाईएस्ट डिग्री को ऐसे समझिए जैसे शुक्र लगन में हो। तो जो लोग शुक्र नीच का है जिसका, शुक्र लोएस्ट डिग्री का है जिसका, ये इन लोगों को बेनिफिट देते हैं, ठीक है। और दूसरा, लकी होते हैं मतलब इन लोगों के लिए, ठीक है। इनका लोएस्ट डिग्री जिनका भी शुक्र होगा उनको इनको रिजुनेट करना रहेगा, चाहे वो कैसे भी करें, ठीक है। इसके अलावा शुक्र जिनका हाईएस्ट डिग्री होता है, अपने आसपास देखें कि इनका शुक्र राहु युति वाले के साथ, शुक्र रेट्रोग्रेड जिसका है, शुक्र उच्च का है जिसका, और शुक्र जिसका षडबल में बहुत उच्च का होता है, ऐसे लोग सराउंडेड रहते हैं। क्योंकि ये लोग लग्जरी लेके आते हैं अपने साथ, ये लोग अपने साथ कंफर्ट लेके आते हैं, कंफर्ट प्रिय होता है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीजें पसंद होना, खर्चीला स्वभाव, ये सब देता है शुक्र हाईएस्ट डिग्री वालों को। क्योंकि शुक्र उच्च का मीन में होता है जहां मरकरी नीच का हो जाता है। तो मैंने कहा कि शुक्र, कोई भी हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कहां उच्च का हो रहा है और वहां पे नीच का कौन हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखते होंगे कि शुक्र उच्च का जहां होता है वह मरकरी नीच का होता है। तो ये अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्चा करने वाले, लेकिन वन से कई बार चीटिंग हो जाता है या उनसे लॉसेस भी हो जाते हैं उन्हीं फ्रेंड्स की वजह से। और एक ब्लाइंड फेथ जो चीज़ होती है, एक बहुत ज़्यादा भोग की प्रवृत्ति भी कई बार देता है। और जब आध्यात्मिकता में जाता है तो एक परमानंद की तरफ लेके जाता है। अगर शुक्र आपका हाईएस्ट डिग्री है, उसके योग देखने पड़ते हैं, लेकिन हीलर तो हैं और भृगुनंदी नाड़ी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं शुक्र हाईएस्ट डिग्री वाले, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल और नॉलेज रखने वाले लोगों की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, जो जिनके पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि शुक्राचार्य अपने आप में गुरु तो हैं ही, ठीक है। तो इनके पास एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर ये बनते हैं और इनका प्रेडिक्टिव नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, जिसका शुक्र हाईएस्ट डिग्री का होगा, है ना। तो जिन लोगों का शुक्र वक्री होगा, शुक्र राहु की युति होगी, उनसे ये सराउंडेड होते हैं, उनसे उनकी वजह से आप देखते हैं कि किसी खाली शॉप में चले जाएं, क्योंकि दूसरों को रिसोर्स लेके आते हैं, दूसरों को धन लेके आते हैं। तो बैंक, फाइनेंस फील्ड में, ट्रांसपोर्ट फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जाना, हीलर बनना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो शुक्र अगर आपका हाईएस्ट डिग्री है तो आपके जीवन में ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस आप देखते हैं शुक्राचार्य को परशुराम जी से जोड़ा जाता है, भगवान परशुराम जी से जोड़ा जाता है। तो जो भगवान परशुराम जी हैं, आप देखते होंगे वो ब्राह्मण थे लेकिन वॉरियर हो गए। तो ये भी शुक्र हाईएस्ट डिग्री वाले बहुत ऐसी लीनियस से आते हैं जहां पे एक यूनिक तरीके से, मतलब ये आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग करते हैं, जो अपनी क्लैन, अपने कास्ट कल्चर से बाहर चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए ये क्षत्रिय हैं लेकिन ये ब्राह्मणों वाले काम कार्य कर रहे हैं, ये ज्योतिष सीख रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा का पाठ मतलब करवा रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसको लोग बोलते हैं यार ये हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया, बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि आप देखते होंगे जो परशुराम जी हैं उन्होंने क्षत्रिय को खत्म किया, ब्राह्मण थे लेकिन ये सब सारी चीजें उतनी हैं। अपनी माता जी के साथ बहुत कार्मिक था। हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था। पिता की बात को वचन, है ना, ये वचन के पक्के होते हैं, ठीक है। मतलब तो शुक्र हाईएस्ट डिग्री वाले ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा लग्जरी भोग की तरफ भी लेके जाता है। जब शुक्र हाईएस्ट डिग्री होता है उसकी तरफ फैसिनेशन देता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं अपने कपड़ों की वजह से, एक स्पेसिफिक ब्रांड के कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें होता है। और ये अर्ली एज में कमाने लग जाते हैं धन, क्योंकि ये पैदा होते ही रिसोर्स क्रिएट कर देते हैं दूसरों के लिए जी। तो ये शुक्र हाईएस्ट डिग्री वालों के साथ ये बहुत होता है। बाकी क्रिएटिविटी हो या जूसी फ्रूट्स पसंद होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट होते हैं, कंफर्ट पसंद होता है, फिजिकल हार्ड वर्क नहीं कर पाता है जो शुक्र हाईएस्ट डिग्री वाला होता है। तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे लोगों को। बाकी मैंने कहा कि जहाँ उच्च का होता है वहाँ मरकरी नीच हो जाता है, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी बुआ से या अपनी फ्रेंड से दिक्कतें भी, इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल होती हैं शुक्र हाईएस्ट डिग्री वालों के ऊपर। जी सर, अब बृहस्पति जब आत्मकारक बनते हैं, सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बनते हैं, तब क्या रिजल्ट मैनिफेस्ट होता है चार्ट में?
देखिए, जब बृहस्पति किसी का हाईएस्ट डिग्री होता है तो ऐसा समझिए कि बृहस्पति लगन में है, लगन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इनकी पर्सनैलिटी क्या होगी? भारी भरकम पर्सनैलिटी होगी। वाचस्पति होते हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका चीज़ों को एक्सप्लेन करना, लोगों को गाइड करने का शौक होता है। एडवाइस पसंद नहीं होता, दूसरे एडवाइस करे तो इनको पसंद नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बहुत ज्ञान है। तो ये कहते हैं हमारे पास अब बहुत ज्ञान है, हमारे से अपना नहीं संभल रहा है, तो कृपया हमें ज्ञान ना दें। ठीक है, तो ये बृहस्पति हाईएस्ट डिग्री वालों के साथ हो जाता है। और बृहस्पति जब हाईएस्ट डिग्री होता है तो नॉलेजेबल पर्सनालिटीज होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, लोग इनकी बात को सुनते हैं, वजन होता है। बृहस्पति उच्च का वहां होता है जहां मंगल नीचे होता है, तो जहां लॉजिक खत्म होते हैं वहां मैजिक स्टार्ट होता है। तो दूसरों के अंदर फेथ क्रिएट करते हैं लोग, हाँ, होप देते हैं। रिलीजन, धर्म, मंदिर, मतलब इनसे कुछ जुड़े इनके कुछ जीवन में बहुत प्रोमिनेंट कार्य होते हैं। कई बार तो मीठा के प्रति क्रेविंग होता है इन लोगों को, और ओबेसिटी के इश्यूज हो जाते हैं। अगर अफेक्टेड है तो साइनस रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, लीवर से रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं। उसी एनर्जी से सराउंडेड रहते हैं। ज्ञानी, कई बार इनके ये देखा गया है कि कोई ना कोई टीचर या ट्रेजरी में काम करने वाले लोग, और हो सकता है इन्होंने भी कभी टीचिंग की हो, दूसरों को गाइड करने का काम, कंसल्टेंट होते हैं। वाचस्पति हैं तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन और किसी चीज को बहुत गहराई से बोलना और अच्छे से करना, ये बृहस्पति हाईएस्ट डिग्री वालों के साथ होता है। ग्रामेटिकल जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। और अगर बृहस्पति हाईएस्ट डिग्री है, एफ्लिक्टेड है, तो नाक से बोलते हैं ऐसे लोग, ठीक है, इनका क्योंकि अलग ही एक प्रोनाउंसिएशन होता है, क्योंकि बृहस्पति को वाचस्पति बोलते हैं, ठीक है। तो अब बृहस्पति उच्च के कहां हो रहे हैं? जहां मंगल नीच का है। तो मैंने कहा होप देते हैं। और इनके आसपास लोग कैसे होते हैं? जिनका बृहस्पति रेट्रोग्रेड होगा, बृहस्पति राहु के प्रभाव में होगा, राहु के साथ होगा, इनके आसपास वही लोग होते हैं, क्योंकि ये ज्ञानी लोगों से सराउंडेड होते हैं, गुरुओं से, और जिनकी होता है ना, जिनकी पर्सनालिटी में एक वजन होता है, या जो ऐसी चीज़ों से पीड़ित है, अपनी ओबेसिटी से पीड़ित है, फैटी हैं, मतलब ऐसी लोगों से ये सराउंडेड होते हैं बृहस्पति, अगर ये होता है तो। और बृहस्पति, आप देखते होंगे बृहस्पति के साथ वामन अवतार जोड़ा गया है, बृहस्पति के साथ वामन अवतार जोड़ा गया है। तो वामन अवतार में क्या होता है कि लोग उनकी फिजिकल बॉडी को लेकर के मतलब देखते हैं कि अरे छोटा है, बौना है, क्या है, अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा होता है। लेकिन ये जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक मान सम्मान प्राप्त करते हैं, एक अपने ज्ञान से दूसरों को प्रभावित करने वाले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बृहस्पति जिनका हाईएस्ट डिग्री है, दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल। ज्ञान लेना, गुरुओं की सेवा करना, धार्मिक जगहों पर रहना, धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व होना, कंसल्टेंट, गाइड का काम करना, इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनका बृहस्पति नीच का होगा, जिनका बृहस्पति लोएस्ट डिग्री होगा, या बृहस्पति षड्बल में वीक होगा, उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा फेथ उनके अंदर डेवलप करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, जिनका भी बृहस्पति अगर हाईएस्ट डिग्री का है तो, ठीक है जी सर। इसके बाद सूर्य की बात करते हैं। जब सूर्य खुद एक आत्मा के कारक हैं, जब वो ही किसी के चार्ट में अगर आत्मा कारक बन जाए तो कैसे रिजल्ट मैनिफेस्ट हो? तो जिनका सूर्य आत्मकारक होता है, तो सूर्य आत्मकारक को हम सीधा भगवान राम को देख लेते हैं। आइडियलिस्टिक, अपनी जमीर, आत्मा, मतलब मॉरल हाई होता है, पिता से बहुत अटैच्ड होता है। पिता और पितरों को ऐसा लगता है कि अपने पितरों से बहुत प्राउड है कि मेरे पितर राजाओं से कनेक्टेड थे, राज दरबार में काम करते, मतलब इस तरीके से होता है। एक बड़ी रिस्पेक्टेड फेमस लीनियज से आते हैं लोग, ठीक है, रॉयल लीनियज से आते हैं लोग, और वो ऐसे लोगों से सराउंडेड भी होते हैं। और सूर्य आत्मकारक है, तो सूर्य आत्मकारक क्या होता है कि ये छोटी पोस्ट में काम नहीं करना चाहते हैं, हाई पोस्ट में काम करना चाहते हैं। जैसे लॉयर नहीं बनेंगे, जज बनना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब में होते हैं बहुत सारे लोग, और हाई ऑफिशियल्स होते हैं, हाई ऑफिशियल से वीआईपी लोगों से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। और इनकी आइडेंटिटी होती है उस प्रकार की। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि सूर्य है, और जहाँ सूर्य उच्च का होता है वहाँ शनि नीच हो जाता है, ठीक है। तो ये किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, इसलिए कई बार इनको आम लोगों से पीड़ाएं और दुख भी प्राप्त होती हैं। किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। इंटीग्रिटी होती है, वैल्यूज होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिससे इनको जरा सा भी डिफेमेशन हो जाए, मतलब इनको लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, हाई मॉरल वैल्यूज, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जैसे भगवान श्री राम ने पिता के लिए क्या किया, तो पिता से इनका बड़ा कार्मिक होता है। पिता की वजह से बहुत टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में। पिता के लिए कुछ करना चाहिए। पिता ने बोला था कि यार मेरा बेटा जज बनना चाहिए, पिता के लिए जज बन गए, पिता के लिए डॉक्टर बन गए, ठीक है।
तो अगर नीच का होता है 6 8 12 में होता है तो बहुत कार्मिक होता है, पिता की वजह से कई बार बहुत बड़े इश्यूज आ जाते हैं, बहुत टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और ये देखा गया कि इनके पिता भी घर के बड़े होते हैं और इनके नाम में जैसे डबल ए होना, ए से शुरुआत होती है, जैसे अपूर्व, आदित्य, और कई बार जिनके नाम ऐसे होते हैं जैसे भास्कर, रवि, सूरज, आदित्य, ये वाले नाम वाले लोग से ये सराउंडेड होते हैं। तू तो हमारा सूरज है, फैमिली का सूरज है ना, मतलब इस टाइप का। और ये लोग किससे सराउंडेड होते हैं? जिनका सूर्य उच्च का होता है, सूर्य राहु की युति होती है, सूर्य दिग्बली बहुत, दिग्बल में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लिए हुए हो, षडबल में, ठीक है, सॉरी, षडबल में बहुत ज्यादा हो, ऐसे लोगों से सराउंडेड होते हैं। ये लोएस्ट डिग्री वाले सूर्य जिनका होता है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जिनको सेल्फ पे डाउट हो जाता है, उनको ये बड़ा मदद करते हैं। इनका काम भी वही है, दूसरों को, सेल्फ को सही करना, हाँ, बूस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। सो ये फॉरहेड बहुत ज्यादा विजिबल होता है। क्या होता है कि ये कई बार नंबर 1 पे रहते हैं हमेशा, या तो घर के नंबर 1 होंगे, बड़े होंगे, अपने इलाके के नंबर 1 होंगे, ठीक है। मतलब कई बार ऐसे होता है, ये सूर्य जहां पर भी आत्मकारक होकर बैठेगा वहां से आपको नेम फेम दे देता है, ठीक है ना, नेम फेम देगा आपको। और लेकिन कई बार ये देखा गया है कि आत्मकारक का सूर्य के साथ कंजंक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम सेल्फ आ गया ना, इसीलिए इनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, दूसरों के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होगा, इजीली नहीं हो पाएगा। तो वो ईगो बहुत ज्यादा ईगो, हाँ, मतलब सेल्फ एक बहुत ज्यादा है ना, कई बार ऐसे हो जाता है, ठीक है, हाँ, मैं हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये सूर्य, क्योंकि मैंने कहा कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को ऐसे समझिए जैसे वो लगन में बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो कमांडिंग होते हैं, लीडरशिप में बिलीव करते हैं, ठीक है, और अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाले होते हैं, कम नहीं आंकते कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो बहुत वैल्यू वाला है, मैं जो बता रहा हूं उसका बहुत वैल्यू है। उनको चाहिए अप्रिसिएशन, मैंने खाना बनाया है सबके लिए, भूख भी नहीं है तब भी खाओ, क्योंकि उनको उसमें वो चाहिए कि मैंने बनाया है। तो ये कई बार उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो सूर्य हाईएस्ट डिग्री इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। मैंने कहा कि ऐसे लोग जिनका सूर्य राहु की युति हो, सूर्य उच्च का हो, आसपास होंगे ही होंगे, और वो उनके लिए बेनिफिशियल होंगे बहुत ज्यादा। और ये किसके लिए बेनिफिशियल होंगे? जिनका सूर्य नीच का होगा या जिनका सूर्य कम डिग्री का होगा, ये उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो सूर्य आत्मकारक के ऊपर ये एक चीजें हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसको हम कभी और एक्सप्लेन करेंगे। सर, अब लास्ट बचा है बुध। जब बुध आत्मकारक बनते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं? तो बुध जब आत्मकारक होता है, जैसे बुध है क्या, पहले ये बताइए कि बुध क्या है। बुध एक लर्नर है, क्यूरियोसिटी है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, अलर्ट माइंडेड है, और बुध हमेशा दूसरों को फॉलो करता है, तो इसलिए कॉपी कैट भी होते हैं, इजीली चीजें कॉपी करना, ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों से सराउंडेड होते हैं जिनका मरकरी रेट्रोग्रेड हो, मरकरी राहु हो, मरकरी उच्च का हो, तो ऐसे ही दोस्त होंगे, ऐसे ही लोगों से सराउंडेड होंगे, कोई ना कोई इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनके साथ ऐसा होता है। तो ये बहुत कुछ सीखते हैं, सीखने वाले, पढ़ाने वाले, दूसरे बच्चों को पढ़ाने वाले, सीखने वाले होते हैं जी। पढ़ने का शौक होता है, मल्टीपल डिग्रीज करते हैं, और जैसे बहुत सारी बुक्स होंगी, बुक शेल्फ्स होंगी, इनका शौक होगा इनको जी। और दूसरा क्या होता है कि ये दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ सकते हैं, जैसे बुध होता है, ठीक है। और आप देखें कि भगवान बुद्ध के अवतार से जोड़ा जाता है, उनको क्या होता है, वो इन्फ्लुएंस में आ गए, 4 इवेंट्स देखे, एकदम प्रभावित हो गए, उससे विचलित हो गए, प्रभावित हो गए, और संन्यास ले लिया, ठीक है। तो ये इनकी लाइफ में भी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी प्रभावित होना दूसरे से, ये थोड़ा सा इनका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बाकी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, टीचिंग, राइटिंग, बिजनेस, ऑडिटिंग, इसमें जाना इनके लिए फायदेमंद होता है जब मरकरी हाईएस्ट डिग्री होता है तो, ठीक है। और ये मैंने कहा कि इनके लिए बेनिफिशियल होते हैं जिनका मरकरी नीच का होगा, मरकरी लोएस्ट डिग्री होगा, वो उनसे बेनिफिट लेंगे। बुआ मौसी से इनको सपोर्ट मिलता है, फ्रेंड्स से इनको हेल्प मिलता है जी। क्योंकि मरकरी हाईएस्ट डिग्री है। जिनका सूर्य हाईएस्ट डिग्री हो, पिता से अटैच रखता है, अटैचमेंट होता है। चंद्रमा जिनका हाईएस्ट डिग्री हो, माता से बहुत अटैचमेंट लगता है, माता से बहुत बेनिफिट होता है, माता तुल्य स्त्रियों से उनको बहुत स्नेह प्राप्त होता है। तो सेम वे में मरकरी उच्च का कहां होता है? वर्गों में, शुक्र वहां नीच हो जाता है। तो कई बार इनके रिलेशनशिप में इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स इसी वजह से आते हैं कि बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं, ठीक है, एनालिटिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हैं, हाँ, या बहुत ज्यादा मतलब सीरियस नहीं ना लेना, है ना, दूसरों के प्रभाव में आके रिलेशनशिप में, मतलब ये सारी चीजें इनके साथ हो जाती है। तो मरकरी अच्छा है, नो डाउट, जल्दी पढ़ना, जल्दी बोलना, जल्दी चीजें सीख लेना,
ये मरकरी हाईएस्ट डिग्री होता है और इनके आसपास ऐसा ही माहौल होता है, ग्रीनरी पसंद होती है। ये सारी चीज़ें हैं मरकरी हाईएस्ट डिग्री को लेकर के। आई थिंक ये लास्ट था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मरकरी या किसी भी प्लैनेट जब आत्माकारक होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नवांश होता है, कंजंक्शन। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी सर कि हम क्यों ना एक नेक्स्ट पॉडकास्ट ये भी करें जब नवांश को यूज़ कैसे किया जाता है। बिल्कुल करेंगे और बहुत जल्दी होगा। आई होप लोगों को ये टेक्निक समझ में आएगा, जो बहुत सारी टेक्निक्स हमने बताई हैं कि आत्मकारक से सेकंड और 10th आत्मकारक को कैसे लेना है। लगन में लीजिए, ऐसे समझिए कि जैसे लगन में बैठा हुआ है और हाई इंटेंस एनर्जी होती है। किन लोगों से सराउंडेड होते हैं, क्यों होते हैं, ऑब्जर्व करें, समझ में आएगा। और मरकरी हाईएस्ट डिग्री को हमने कुछ चीज़ें, जैसे वो यंग दिखते हैं, अपनी एज से कम दिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कही हैं और शायद फ्लो में हो सकता है या नहीं भी कही हूँ, क्योंकि मरकरी हाईएस्ट डिग्री होता है तो ये 55 में भी 40 वाली हरकतें करते हैं। ठीक है ना। तो मरकरी, क्योंकि मरकरी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है इनके ऊपर, पढ़ाई लिखाई, छोटे बच्चों से आकर पढ़ाना, उनके बीच में रहना, ये सारी चीज़ें मरकरी हाईएस्ट डिग्री वालों के साथ होती है। अगले एपिसोड में कुछ नया करेंगे, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, प्रणाम।